सभी साथियों को नमस्ते। आरके कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, हम बात करते हैं आज कक्षा गैर इतिहास के अंतर्गत। आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी इस चैप्टर के अंतर्गत लेखन कला और शहरी जीवन के अंतर्गत। ठीक है साथियों, उसी क्रम में हम आज शुरू करते हैं। पशु चारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। क्या है? व्यापारिक नगर। क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर के बारे में अध्ययन करते हैं साथियों। ठीक है, तो पशु चारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर यानी 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर, कौन सा? बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला उभरा। ठीक है, फला उभरा और हमारे राज्य में किसान और पशु चारक दोनों ही तरह के लोग रहते थे। क्या रहते थे? दोनों तरह के लोग रहते थे। और परंतु उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता था। ठीक है साथियों, और मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। किससे थे? मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। इसके बारे में आगे बात करते हैं। और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डेगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। क्या बनवाया? एक मंदिर भी बनवाया। और मारी का विशाल राजमहल वहां के शाही परिवार का निवास स्थान था ही। साथ ही में वह प्रशासन व उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र भी था। ठीक है साथियों, और मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल भी था। क्या था? अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थल भी था। ठीक है, और मारी के निवासियों की बात करें, किसके बारे में? मारी के निवासी। ठीक है, तो नंबर बात करते हैं। फर्स्ट पे अकदी। क्या थे? नंबर 1 पे अकदी। नंबर 2 पे कौन होंगे? तो एमोराइट। कौन? एमोराइट। और नंबर 3 पे है हमारा असीरियाई। क्या है? असीरियाई। और नंबर 4 पे थी हमारी जाति आर्मीनियन। कौन सी? आर्मीनियन। ठीक है साथियों, मारी नगर के ये निवासी थे, मूल रूप से नहीं थे, ये बाहरी जाति थी। क्या थी? ये चारों बाहरी जातियां थी। नंबर 1 बाहरी जातियां थी। और ये यायावर जाति के थे। क्या थे? यायावर जाति। या खाना बदोश। खाना बदोश जाति थी। ठीक है साथियों, वहां की मूल निवासी ये लोग नहीं थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इसके बारे में, अकदी जाति। ठीक है, अकदी जाति के बारे में बात करते हैं। अकदी जाति प्रथम क्या थी? प्रथम जाति थी। क्या थी? प्रथम जाति थी। और पशु चारक क्षेत्र के लिए ये आई थी। ठीक है, यानी स्टेपी मैदान बोल सकते हैं। और किसानों के यहाँ फसल काटने का कार्य करती थी। क्या करती थी ये जाति? किसानों के यहाँ फसल काटने का कार्य करती थी। साथ ही में भाड़े के सैनिक भी कहलाए। क्या कह रहे हैं? भाड़े के सैनिक। सैनिक और किसानों के यहाँ क्या करते? ये फसल भी काटते, कुंभकर्ण लोग थे, फसल भी काटा करते थे। ठीक है साथियों, और इनकी समृद्धि भी बढ़ी। क्या बढ़ी?
ये सारा कार्य करने से क्या हुआ, इनमें समृद्धि बढ़ी। क्या बढ़ी, खानाबदोश लोगों की समृद्धि बढ़ने लगी। समृद्धि इनकी बढ़ने लगी। ठीक है, समृद्धि बढ़ने में क्या हुआ, समृद्धि बढ़ने से इनमें कुछ कबीलों में शासन करने का प्रयत्न किया। क्या, कुछ कबीलों ने शासन करने का प्रयत्न किया। क्या किया, प्रयत्न किया, और वो राजा बने। क्या बने, राजा बने। ठीक है, राजा बने, तो राजा में शासन बने, तो राजा में सर्वप्रथम कौन से आए, लोगों ने फायदा उठाया, तो एमोराइट जाति के लोगों ने। कौन, एमोराइट। एमोराइट जाति अस्तित्व में आई। क्या आई, अस्तित्व में आई, यानी एमोराइट जाति ने सफलता प्राप्त करी प्रथम बार। ठीक है, विदेशी जातियों में, और इन्होंने कुछ प्रयत्न भी किए राजा के पद को स्थायी बनाने के लिए। क्या किए, कुछ प्रयत्न किए। राजा के पद को स्थायी बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए प्रयत्न भी किए, और राजा यानी स्थायित्व यानी मूल जाति से अलग पहनावा धारण किया इन्होंने। क्या किया, राजा बनते ही मूल जाति से अलग पहनावा। पहनावा धारण कर दिया ताकि अलग दिखे। ठीक है साथियों, मूल जातियों से, और इन्होंने मेसोपोटामिया धर्म को अपनाया। क्या अपनाया, मेसोपोटामिया धर्म को अपनाया। धर्म को अपनाया था। ठीक है, अपनाया था, मेसोपोटामिया के धर्म को अपनाया था। और स्टेपी क्षेत्र यानी डेक्कन, डेक्कन देवता। कौन, स्टेपी क्षेत्र के अंदर कौन थे, डेक्कन देवता थे। कौन, डेक्कन देवता, यानी डेक्कन देवता का मंदिर बनवाया मारी शहर में। क्या बनवाया, डेक्कन देवता का मारी शहर में मंदिर बनवाया। में मंदिर बनवाया। ठीक है, डेक्कन देवता का मारी शहर में मंदिर बनवाया। इससे राजा प्लस राजमहल की संस्कृति सामने आने लगी। क्या आने लगी, राजा और राजमहल की संस्कृति सामने आने लगी। इससे राजा व राजमहल की संस्कृति सामने आने लगी साथियों। और हमें यहाँ से जिमरिल मल का एक राजमहल मिला। क्या मिला, जिमरल। कौन सा, जिमरी मल का एक राजमहल मिला। राजमहल के अंतर्गत बात करें, राजमहल मिला था। क्या मिला था, एक राजमहल मिला था, और यह लगभग 24 हेक्टेयर में फैला। कितने, 24 हेक्टेयर में फैला था। हेक्टर में फैला हुआ था। ठीक है साथियों, और इसके अंदर 260 कितने, 260 कमरे थे। क्या थे, 260 कमरे थे इस राजमहल के अंतर्गत। ठीक है साथियों, और काफी बड़ा और भव्य था। क्या था, यह महल काफी बड़ा, बड़ा और भव्य था। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं हमारे एक व्यापारिक स्थल। क्या है, हमारे एक व्यापारिक स्थल के अंतर्गत बात करेंगे। हमारी एक व्यापारिक स्थल। क्या है, व्यापारिक स्थल, इसको हम सीधे तरीके से समझ सकते हैं, आयात और निर्यात और व्यापारिक कर, इसके माध्यम से इसको समझेंगे। ठीक है, नंबर एक तो है आयात। आयात में क्या कर सकते थे, तो खाद्य संसाधन और खनिज संसाधन ये आयात करते थे। क्या करते थे, खाद्य संसाधन,
और खनिज संसाधन, खनिज संसाधन आयात करते थे। और निर्यात के अंदर बात करें साथियों, निर्यात के अंदर ये इनके पास एक तो पशुपालक थे, क्या थे ये पशुपालक थे, तो पशु उत्पाद क्या है, पशुओं से उत्पाद पैदा होता, पशु उत्पाद, और पशुओं को निर्यात कर सकते थे। और नंबर 3 की बात करें व्यापारिक, व्यापारिक कर, उसकी बात करें साथियों तो मारी एक व्यापारिक केंद्र था, क्या था, व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व क्या था, मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। ठीक है, उसके अंतर्गत हम बात करेंगे मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। शहरों का महत्व, इसके बारे में अध्ययन करते हैं साथियों। तो मेसोपोटामिया के लोग शहरी जीवन को महत्व ज्यादा देते, क्या देते, शहरी जीवन को महत्व ज्यादा देते और जहां अनेक समुदाय तथा संस्कृतियों के लोग साथ साथ में रहा करते। ठीक है, और ये लोग अपने नगरों पर बहुत अधिक गर्व करते, क्या करते, गर्व करते थे। यानी महत्व के अंतर्गत बात करें साथियों तो अत्यधिक ज्यादा महत्व क्या था, अत्यधिक महत्व, अत्यधिक ज्यादा महत्व था। ठीक है, शहरों का, और ये नगरों पर क्या करते थे, गर्व, नगरों पर ज्यादा गर्व करते थे। ठीक है, और हम बात करते हैं मेसोपोटामिया के अंदर तो एक गिलगेमिस महाकाव्य था, क्या था, गिलगेमिस महाकाव्य। महाकाव्य, ठीक है, इसके अंतर्गत बात करें साथियों तो ये गिलगेमिस महाकाव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा हुआ प्राप्त हुआ, क्या हुआ, 12 पट्टिकाओं पर, 12 पट्टिकाओं पर लिखा हुआ प्राप्त हुआ था। इन इनसे इनसे पहले हमने पहले एक राजा पढ़े थे, अध्ययन किया था एन मरकर के बारे में, किसके बारे में, एन मरकर के बारे में अध्ययन किया था, किसके बारे में, एन मरकर। ठीक है, एन मरकर के बारे में अध्ययन किया था, यानी व्यापार लेखन कला। ठीक है, उरुक और अर्टा संबंध के बारे में जानकारी हासिल करी थी। यानी एन मरकर के कुछ समय बाद क्या, कुछ समय बाद गिलगेमिस राजा हुए, क्या हुए, गिलगेमिस, गिलगेमिस राजा हुए, राजा बने थे। ठीक है, गिलगेमिस राजा बने थे, ठीक है, बने और मेसो बने थे। ठीक है, उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब मेसोपोटामिया की देन क्या थी, ठीक है, मेसोपोटामिया की देन, उसके अंतर्गत बात करते हैं साथियों मेसोपोटामिया की देन। ठीक है, इसके अंतर्गत बात करें साथियों लेखन कला के अंतर्गत मेसोपोटामिया की क्या देन थी, लेखन कला, मतलब लेखन कला में मेसोपोटामिया की बहुत बड़ी देन थी। ठीक है साथियों, लेखन कला में बात करें साथियों हम सर्वप्रथम गणित, क्या है, गणित के बारे में। दूसरा नंबर 2 है हमारे तो काल गणना, क्या है, काल गणना। और नंबर 3 की बात करें तो पुस्तकालय, क्या है, पुस्तकालय। ठीक है साथियों, पुस्तकालय है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गणित के बारे में, किसके बारे में, गणित की बात करते हैं साथियों तो गणित के अंतर्गत गुणा भाग, क्या है, गुणा। नंबर 1 तो बात करें गुणा,
गुणा भाग, गुणा भाग की सारणियां प्राप्त हुई और वर्गमूल की क्या, वर्ग और वर्गमूल की सारणियां प्राप्त हुई थी हमें, ठीक है, प्राप्त हुई थी। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां हमें प्राप्त हुई थी, ठीक है साथियों। और वहां के लोगों ने 2 का वर्गमूल भी ज्ञात कर रखा था। क्या ज्ञात कर रखा था, 2 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल भी उन्होंने ज्ञात करके रखा था साथियों, ठीक है। वर्गमूल ये है हमारा 1 प्लस क्या है साथियों, 1 प्लस 24 बटा 60 कितना है, 24/60, ठीक है साथियों। और 5 क्या है, 5 की घात 1 क्या है साथियों, 5 की घात 1 और 60 क्या है, 60 की घात 2, ठीक है। और 10/60 की घात 3 क्या है, 10/60 की घात 3। ये वहां के लोगों ने वर्गमूल ज्ञात करके रखा था। क्या रखा था, वर्गमूल ज्ञात करके रखा था, ठीक है साथियों। वर्गमूल की संख्या कोई प्लस करेगा, गणित के मान हो तो संख्या ये आई थी, ये संख्या आई थी, ठीक है साथियों। और कुछ संख्या थी आगे 296, ठीक है। ये संख्या पहले थी, क्या थी, पहले थी। यहां तक तो आज की संख्या भी सेम है, क्या है, आज की संख्या यहाँ भी सेम है, पर यहाँ पे थोड़ा फर्क है, मतलब कितने वो गणित में होशियार थे, ठीक है। ये अब वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में ये वर्गमूल है 2 का और पहले ये था, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं जो गणित की पट्टिका मिली, कब मिली थी पट्टिका, पट्टिका के ऊपर लिखा हुआ हमें प्राप्त हुआ था 1800 ईसा पूर्व में पट्टिका मिली, कितनी, 1800 ईसा पूर्व में पट्टिका में प्राप्त हुई थी। और मेसोपोटामिया की काल गणना क्या है साथियों, मेसोपोटामिया की काल गणना तथा गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा मेसोपोटामिया की विश्व की सबसे बड़ी देन थी, क्या थी, विश्व की सबसे बड़ी देन थी। अब हम बात करते हैं साथियों काल गणना किसकी, काल गणना के अंतर्गत बात करते हैं। काल गणना के अंतर्गत बात करें साथियों, तो काल गणना के अंतर्गत ये है, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होंगे, कितने, एक वर्ष के अंतर्गत 12 महीने, कितने, 12 महीनों की संख्या थी। और 12 महीने और 1 महीना बराबर 4 सप्ते, 4 हफ्ते थे, ठीक है साथियों। और 1 महीना बराबर, और एक दिन बराबर 24 घंटे, कितने, एक दिन बराबर 24 घंटे, 24 घंटे थे, ठीक है साथियों। और 1 घंटा यानी 7 मिनट क्या थी, 60 मिनट, एक घंटा यानी 60 मिनट, कितनी, 60 मिनट, ठीक है। ये किसकी देन थी, मेसोपोटामिया की, किसकी, मेसोपोटामिया की देन थी, ठीक है साथियों। और हम बात करें सूर्य ग्रहण की, किसकी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आज हमें वर्तमान में पता रहता है साथियों को, कौन से दिन होगा, माह वर्ष का हमें ज्ञात रहता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होगा। परंतु उस समय भी लोग हिसाब लगाते थे, क्या लगाते थे, ये हिसाब लगाते थे लोग। इसमें क्या था, दिन, दिन कौन सा, माह और वर्ष के बारे में वो हिसाब लगा देते थे, ठीक है साथियों, हिसाब लगा देते थे। इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, पट्टिकाओं से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, किसकी, इनके बारे में, काल गणना के अंतर्गत सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, ठीक है साथियों। और बात करते हैं एक पूरा काली पुस्तकालय के बारे में, ठीक है। पुस्तकालय की बात करते हैं साथियों, तो असीरियाई शासक कौन, असुर बनीपाल ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की, कौन से ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। और
उसने इतिहास, महाकाव्य, ज्योतिष विद्या, कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का सफल प्रयास किया। क्या किया? सफल प्रयास किया। और गिलगमेश के महाकाव्य जैसे महत्वपूर्ण पट्टिकाओं, कौन सी पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गई। और अशुरबनिपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और लगभग 3000 पट्टिकाएं थी, जिन्हें विषयवार वर्गीकृत किया गया। क्या किया गया साथियों? विषयवार वर्गीकृत किया गया था। ठीक है साथियों, अब पुस्तकालय के बारे में अध्ययन करते थोड़ा बहुत, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। पुस्तकालय, पुस्तकालय की बात करें साथियों, तो पुस्तकालय की बात करें तो पुस्तकालय में मारी, कौन सा शासक कौन था? एमोराइट थे। पहले एमोराइट के शासन थे मारी शहर में। एमोराइट का शासन था। किसका था? एमोराइट का। परंतु उनको हटाकर, ठीक है, उनको हटाकर असीरियाई, कौन सी? असीरियाई, असीरियाई शासक बन गए। क्या बन गए? असीरियाई शासक बन गए। ठीक है, उनको हटाकर, एमोराइट को हटाकर असीरियाई शासक बन गए। ठीक है, मारी शहर के अंतर्गत। ठीक है, और असीरियाई के अंतर्गत उनका अंतिम शासक कौन? अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था? तो अशुरबनिपाल। कौन? अशुरबनिपाल। अशुरबनिपाल अंतिम शासक था। ठीक है साथियों, तो अशुरबनिपाल ने अपनी राजधानी किसको स्थापित किया? अपनी राजधानी नीनवे, कौन सा? नीनवे को अपनी राजधानी स्थापित की। ठीक है साथियों, अभी हमने बोला था। और नीनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। किसने की? बनिपाल ने नीनवे में किसकी स्थापना की? पुस्तकालय की, पुस्तकालय की स्थापना करी। स्थापना की थी। ठीक है साथियों, स्थापना की। तो पुस्तकालय के अंतर्गत था क्या? तो इतिहास, महाकाव्य, अभी मैंने बताया था। इतिहास, महाकाव्य, कविताएं, इतिहास, महाकाव्य, कविताएं, ज्योतिष विद्या। क्या? ज्योतिष विद्या, ज्योतिष विद्या आदि का इस पुस्तकालय के अंतर्गत संकलित किया गया था। ठीक है साथियों, यानी संप्रेक्षण हमें मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक प्रारंभिक पुरातत्ववेदा की। किसकी? प्रारंभिक पुरातत्ववेदा की। ठीक है, तो बात करते हैं साथियों 625 ईसा पूर्व में दक्षिणी कछार, कौन सा? दक्षिणी कछार के एक शूरवीर, कौन था शूरवीर? तो नेबोपोलास्पर ने बेबीलोनिया को असीरियों ने, कौन से? असीरियनों के आधिपत्य से मुक्त करा दिया बेबीलोनिया को। ठीक है साथियों, और बेबीलोनिया एक प्रसिद्ध नगर था जिसमें अनेक बड़े बड़े राजमहल तथा मंदिर विद्यमान थे। क्या थे? मंदिर विद्यमान थे। और उसने अपनी पुत्री विद्यमान थे। और इसमें एक जिगुरात, कौन? जिगुरात अर्थात सीढ़ीदार मीनार थी। क्या थी? सीढ़ीदार एक मीनार थी। यहाँ एक व्यापारिक उन्नति अवस्था में था। क्या था? व्यापार अनंत अवस्था में था। और नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोनिया का अंतिम शासक था। कौन था? नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोनिया का अंतिम शासक था। और उसने अपनी पुत्री को, उसने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया। क्या किया? प्रतिष्ठित किया। और उसने अकद के राजा सांगरोन की मूर्ति की मरम्मत भी करवाई और उसका खंडित सिर बदलवा दिया। क्या बदलवा दिया? खंडित सिर बदलवा दिया। ठीक है साथियों, इस प्रकार हमने हमारे टुकड़ों टुकड़ों में हमने क्लासें ली। इस प्रकार से आज हमने लेखन कला और शहरी जीवन जो लेसन हमारा चल रहा था, कक्षा 11वीं इतिहास चैप्टर 2 आज हमारा पूरा होता है। धन्यवाद। ठीक है साथियों।